हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथलीज़ हैं और जून के महीने में हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या मालूमात हैं। एज़ यूजुअल पुराने अंदाज में करियर और रिलेशनशिप को सेपरेटली डील किया जाएगा। एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं मेरे पास, करियर के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, ये कुछ मामलात आपके रिलेशनशिप के इस तरह के हैं जहाँ पे आपने चीज़ों को ना कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है, और ऐसा नहीं है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है इसके अंदर कोई कमी है या आप दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो प्रॉब्लम है वो बहरहाल एग्ज़िस्ट कर रही है। और तकरीबन 1 साल का टाइम पीरियड हो सकता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप के हवाले से। कोई ना कोई मामला ऐसा है जिसके ऊपर आप दोनों का स्टैंड ऑफ हुआ है। मतलब ये कि ना आप पीछे हट रहे हैं ना वो पीछे हट रहे हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से मामला थोड़े जो खिंचे हुए जो है ना वो आप दोनों के दरमियान में रहे हैं। अलबत्ता पिछले महीने कुछ अच्छी बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। ये अच्छी बात कोई फाइनेंशियल इनकम हो सकती है, ये अच्छी बात बच्चों के हवाले से कोई बात हो सकती है। ये कोई ऐसी गुड न्यूज़ है जो कि आप दोनों को जो इंटरेस्टिंग, आप दोनों के लिए इंटरेस्टिंग है। अब जबकि जून स्टार्ट हो रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो इस टाइम पे आपको करना है वो ये है कि आपको बजाय इसके कि आप हर वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से आप कर रहे हैं, कि चीज़ें जो है कंट्रोल में रखी जाएं, चीज़ें कंट्रोल में रखी जाएं, इसकी बजाय आपको अपने पर्सन की तरफ। अच्छा, और यहाँ पे काफ़ी हद तक चांस है कि ये कोई कपल है जिसकी आपस में मामला जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये आपके स्पाउस हैं या पार्टनर हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर, इस महीने में, कि आप अपना बिहेवियर में थोड़ी सी इस तरह से तब्दीली लाएं कि बजाय हर चीज़ कंट्रोल करने के आप एक प्रोटेक्टिव किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर जाएं, प्रोटेक्टिव किस्म की वाइब जो है वो आप अपने पर्सन को दें, रादर दैन कि आप हर वक्त सिस्टम को रन करने की कोशिश करें। आप थोड़ा सा जैसे दूसरों को हम मौका देते हैं, पैम्पर करते हैं, उन्हें लेविशली कोई गिफ्ट्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन है आपका, इसमें कोई शक नहीं कि वो या तो वो फ़िज़िकल अपीयरेंस उनकी बहुत खूबसूरत हो सकती है, या ये कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो है वो पेरेंट्स हैं और आप दोनों के दरमियान में बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम के ऊपर, इस महीने में बेहतर ये होगा कि वो बातें जो आपको बुरी लगती हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़रा थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करने की कोशिश करें और दूसरे को मौका दें कि वो जो बात कह रहे हैं, आप ना सिर्फ उनको मौका दें कि वो बात कहें, बल्कि उनकी बात भी सुनें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन जो है ये हर वक्त आपके जहन में है, और जो भी आप लोगों के आपस में कन्फ्यूजन है या बदमज़गी हुई है या जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों का, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको इनके साथ कोई इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, या ये कि आप इनसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। आपके लिए अभी भी ये उतने ही वैल्यूएबल हैं, अभी भी उतने ही खूबसूरत हैं, अभी भी उतने ही डिज़ायरिंग हैं। अगर आप अपना बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं और बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड से हट के फैमिली पर्सन के तौर पे इस महीने बिहेव करते हैं, तो इस बात का बहुत इम्कान है कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आप लोगों के दरमियान में काफ़ी बेहतर सूरत हाल हो जाए। इसका एक हल जो है वो ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ किसी जगह पे टाइम स्पेंड करें, किसी हिल स्टेशन पे चले जाएं, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे सिर्फ आप और आपकी फैमिली हो और एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करें और इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो एक दूसरे के साथ करें। यहाँ पे ये ज़रूर पॉइंट है कि आप ज़ाती तौर पे कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं और आपको ये लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे से, लेकिन साथ ही साथ एक कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो भी ऐसी है जो कि आपको मजबूर किए हुए है कि अपना बिहेवियर थोड़ा आपको सख्त रखना है। इसमें एक वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हो शायद, लेकिन बहरहाल इस महीने चाहे कुछ हल्की फुल्की कम खर्च वाली एंटरटेनमेंट हो, लेकिन किसी ओपन स्पेस में जाना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा टाइम वहाँ पे गुजारना चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग जो है डेवलप हो सके। कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई अच्छा नतीजा जो है वो इस सूरत हाल में से ज़रूर निकलेगा।
यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है वो क्रिएशन का कार्ड है। जब क्रिएशन का कार्ड हमारे पास आता है तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो ये कि सूरत हाल आपके सामने क्लियर नहीं होती है और एक फॉगीनेस और ब्लरी सी सूरत हाल होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। सो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे चीज़ बनती चली जाएगी, जैसे जैसे हालात बनते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्लैरिटी आती चली जाएगी और ये फॉगीनेस जो है ये हटती चली जाएगी। दूसरी बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने की, वो नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। क्योंकि जब भी क्रिएशन का कार्ड आता है या इस किस्म का कोई भी कार्ड आता है, इसका मतलब ये होता है कि इस टाइम के ऊपर आपकी एबिलिटी है कि जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप सोच रहे हैं, जिस बात की आपकी इंटेंशन है वो होती चली जाए। तो अपनी इंटेंशंस को पॉजिटिव रखिएगा, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखिएगा, ताकि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव अंदाज में और पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ आएँ। अगर हम इन कार्ड्स को करियर के हवाले से देखें तो जो सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है उसमें ये ज़रूर है कि इस महीने बल्कि पिछले महीने से कोई ना कोई फ़ाइनेंशियल एडिशन जो है वो नज़र आ रहा है और उसके बिहाइंड जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ रही है। आपने कॉन्टीन्यूसली काम किया है, आपने सिस्टम को रन किया है, आपने हार नहीं मानी है और आपने तकरीबन साल एक हो सकता है जिसमें पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और अब उसका कुछ नतीजा जो है वो आपको मई के महीने में मिला होगा और रिमेनिंग चीज़ें जो है वो आपको अब मिलना शुरू होंगी। बैक ऑफ द माइंड आपके यही है कि पैसों की शॉर्टेज है, सो मुझे ध्यान से स्पेंडिंग करनी है और कोई गैर ज़रूरी अखराजात जो है वो नहीं करने हैं। इसी बात का नतीजा जो है वो ये निकल रहा है कि बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो भी आप अपने आप को रोके हुए हैं और नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड डोर टू वैल्यू का है और साथ में जब हम जजमेंट का कार्ड हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपका ख़ास तौर पे ये अगले 2 महीने का टाइम हो सकता है जब आपका आप ये समझ लें कि मुश्किल पीरियड जो है वो अब ओवर होने का वक्त आ गया है और सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ना सिर्फ स्टेबल होगी बल्कि बेहतर होती चली जाएगी। और ये सारी सिचुएशन जो कि जैसे कि मैंने कहा कि 2 महीने ख़ास तौर पे अगले 2 से 6 महीनों के दरमियान में आपको नज़र आएगा कि आपकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ बेहतर हो गई है बल्कि अब आपको आपके दिल में भी एक तसल्ली आ जाएगी कि हाँ चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपको वैल्यू जो है, अपनी वैल्यू और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट की वैल्यू, काम की वैल्यू, ये सब आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ना सिर्फ आपके फ़ाइनेंशियल स्टेटस में इजाफ़ा हो रहा है इस महीने भी बल्कि आपके सोशल स्टेटस में भी इजाफ़ा हो रहा है और आपकी अर्निंग जो है वो इस तरह की होगी जो कि फिर एक तो होता है कि सिर्फ अंदाज़ा होता है कि हाँ पैसे आएंगे, लेकिन बाज़ सिचुएशंस में पैसे आते हैं और इस तरह से आते हैं कि फिर आप उनको खर्च भी कर पाते हैं। ये अच्छी सी एक बात है जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए है। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। रिलेशनशिप की भी, करियर की, फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।